अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो ये वाली ये वाली जगह थी कि मैंने आपको बताया 1 2 जहाँ कहीं पे मार्केट 3 पे रुके हम 38 का इंतज़ार करेंगे, 23 का इंतज़ार करेंगे, 0.2 0.3 इन दो जोन्स का हम इंतज़ार करेंगे। जब कभी यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तो हम इधर से बाय करेंगे। यहाँ पे रिजेक्शन आई है कल दोपहर 2 बजे, जैसा कि इधर हमें नज़र आ रहा है। अच्छा खासा इसने एक विक मारी है और ये विक मेरे ख्याल से $10-15 की है। यहाँ से $8 की इसने विक मारी है, यानी कि जो कोई भी इधर से बाय के लिए बैठा था $5-6 का स्टॉप लॉस रख के उसका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको कल बता चुका हुआ था कि भाई इसी तरह की मूवमेंट चलेगी और हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते थे कि उसके बाद मार्केट की मूवमेंट हम ट्रैक ऐसे कर सकते हैं कि इधर से मार्केट चली 1 2 और यहाँ से फिर 3 4 और 5। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा 5 चल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये 5 अच्छा खासा इधर तक मूव कर चुका है और इसकी इंटरनल 1 2 3 4 5 जो है वो अभी चल रही है। अब इधर जो हमें गौर से देखने वाली चीज़ है, आप में से जो लोग फेमिलियर हैं एलियट वेव के साथ उन्हें ये बात पता होगी कि वेव 1 और वेव 4 जो है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते। यानी कि इफ़ दिस इज़ द एंड ऑफ वेव 3 और मार्केट ने इधर आके 4 लगाया है और 4 और 1 एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि इस बॉक्स से काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इनवैलिड काउंटिंग होगी, यानी कि ये नहीं चल रहा, ये गलत चल रहा है। ठीक है, अब हम इधर से एक चीज़ नोट कर सकते हैं, आपके सामने इधर एनालिसिस करते हैं। दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, ये 50-60% वापस नीचे आया। तो इस टाइम पे अभी हमारे लिए काम थोड़ा सा खतरनाक हो चुका है। खतरनाक इन अ सेंस कि वन ऑफ टू थिंग्स, कि या तो ऊपर की तरफ 3 अभी भी चल रही है, ठीक है, और इंटरनली हमारा 1 2 और 3 अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला सारा जोन जो है ये 1 का एरिया है। ठीक है, और 3 अभी तक लगी नहीं है तो मार्केट अभी कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ 3 लगाने के लिए और फिर नीचे आएगी। लेकिन हम एक और चीज़ इधर से कर सकते हैं कि हम 5 की लेंथ ज़रा चेक करेंगे कि 5 की लेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए। 5 की लेंथ हमारे पास कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 0.6 होनी चाहिए। अगर हम इस जगह इस मूवमेंट को अगर हम इस मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, अगर हम इस मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं तो इस मूवमेंट की एंड इस जगह पे क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर चल रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक ये ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के मुताबिक ये यहाँ पे एंड हो सकता है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली यहाँ पे बात है कि हम यहाँ पे करें तो क्या करें। अगर हम करें तो क्या करें, इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा ये मुश्किल सवाल है। तो मुश्किल सवाल का जवाब ये है कि ये जहाँ पे मैं अभी लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ 4165, अगर मार्केट ड्रॉप हो के इसको ब्रीच करती है, फिर वापस कहीं आती है और नीचे कंटिन्यू करती है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे वेव 5 का टॉप लग चुका है। अल्टरनेटिवली हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़े और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे, तो फिर हम एक नई ऊपर की तरफ जो मूवमेंट चल रही है, एक नई मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ऊपर की तरफ ये अभी 5 कंप्लीट नहीं हुई, ये जो पीछे हमने 1 2 3 4 5 लगाई है, तो 5 ऊपर की तरफ अभी कंटिन्यू करेगी और कंटिन्यू करते करते 4286 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, या इन दोनों के दरमियान में इस जगह पे 4263 इस जगह तक ये मूव कर सकती है। तो आज की मूवमेंट वैसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके लिए अगर हम थोड़े से बड़े चार्ट पे चले जाएं, ठीक है, थोड़े से बड़े चार्ट पे अगर हम आ जाएं इधर, तो ये जो 1 2 और 3 चल रहा है, ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इस जगह पे कहीं पे मार्केट का एंड क्वाइट पॉसिबली यहाँ पे ख़त्म हो गया, वेव 3 ख़त्म हो चुकी है और अभी ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। आज कुछ न्यूज़ भी हैं, तो न्यूज़ सारी की सारी टेंटेटिव है, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन है। तो जो न्यूज़ आनी है वो क्लियर नहीं होगी, किस टाइम पे आनी है, क्या न्यूज़ आनी है वो क्लियर नहीं होगी। तो अब हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि मार्केट कोई मूवमेंट दे और हम मूवमेंट की बेस पे ट्रेड करें, या तो बिल्कुल ट्रेड ही ना करें या मूवमेंट की बेस पे ट्रेड करें।
सारी ड्राइंग्स को हटा दें, ठीक है। तो ये जो मार्केट अच्छी खासी ऊपर की तरफ यूँ आई हुई है, सही है, इधर से 1 2 और दिस इज 3 चल रही है, ठीक है। तो 3 अभी चल रही है, इसने कहीं पे जाके तो रुकना है और उसके बाद इसने नीचे की तरफ आना है। तो दोनों चीज़ें हमने अपनी जहन में रखनी है कि ये मार्केट नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो पॉसिबली इसने एंड करना है और जहाँ पे एंड होगी तो फिर इसने नीचे भी आना है। और अच्छा खासा हमें ये बाय करा के ऊपर की तरफ ये जा रही है। तो जब तक कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आती, तो एलियट वेव इस टाइम पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा हुआ है उसने। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने लिए कोई सिंपलर अप्रोच अपनी अपनाने की कोशिश करेंगे। सिंपलर अप्रोच किस तरह की हो सकती है कि हम बेसिक्स में चले जाएंगे, ठीक है। अगर वी एस ए आपको आती है तो आप वी एस ए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ उसमें आप चले जाएं और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस मार्क कर लें। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस थी, अब ये रेजिस्टेंस है और क्लोजेस्ट हमारी दूसरी सपोर्ट जो है वो इस जगह पे बन चुकी है। तो अभी मार्केट का हम इंतज़ार करें। इस जगह पे इसने अपनी एक सपोर्ट बना ली है, तो हम ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हो और मार्केट फिर ऊपर कंटिन्यू करे, या नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट करे और उसको हम कंटिन्यू करें। तो हम थोड़ा सा सिंपलर अप्रोच अपना सकते हैं इस जगह पे। जहाँ जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम नज़र आता है, उस वॉल्यूम को देख के हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो आखिरी वाली कैंडल है, ये वाली, अच्छा खासा हाई वॉल्यूम है इसके अंदर और इधर से मार्केट बाई हुई है। तो ये इंडिकेशन दे रही है इसको बाय करने की। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होगा, लेकिन अच्छा खासा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अगर यहाँ से, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, हम इसको 5 मिनट्स में लेके आते हैं और आपको थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम दोबारा से मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू करें, तो अब यहाँ से हम दोबारा से यूँ कर सकते हैं कि कहीं पे ये मार्केट रुके, वन लगाए, फिर नीचे आए, 50-60% से हम बाय करें, टू लगाए, फिर ऊपर की तरफ 3 4 और 5, अगर इसने ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना है, ठीक है। अल्टरनेटिवली हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो ये वाला है कि मार्केट नीचे की तरफ 1 2 3 लगा रही है, यानी कि 1 2, दिस इज 3, यहाँ पे इसने ये 4 लगाया है और अब नीचे की तरफ 5 कंटिन्यू करेगी। तो ये दो ऑप्शन हमारे सामने इस वक्त तो मौजूद हैं। आप इनमें से किसी एक को भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा सही लग रहा है। लेकिन फिल वक्त मैं जो है लंदन सेशन में मैं तो ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। मैं यूएस सेशन में ट्रेड करना चाहूँगा कि अगर कोई न्यूज़ वगैरह आती है, थोड़े से वॉल्यूम बड़े नज़र आते हैं, तो उस टाइम पे ट्रेड किया जाए। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। मिलते हैं फ्रेश एनालिसिस के साथ कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।